Hello, my dear friends. I hope you're doing well. I'm Mohit Dhingra. Welcome again to Apex Institute. So, Apex Institute this online YouTube classes ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ TTET ਐਂਡ CTET 2022 ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਡੇਲੀ YouTube ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ 4 ਵਜੇ, ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ 4th ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो पिछलियां 3 क्लासेस भी YouTube चैनल ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ 32 ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜੀਵਾਣੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। 32 ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ 32 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 32 ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ? ਗੋਲ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਲੀਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਕੜੀ? तो एक बार स्क्रीन तो मैं साइड हो रहे हैं, तुम सारे आंसर करो, ठीक है। देन आप देखते हैं जी करेक्ट आंसर की। चलो सो आई होप तुम आंसर देख लिया होगा। देखो 32 ब्रेन्स ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, तो तुम देखा होगा ऐसा का एक जानवर है, ठीक है। तो देखिए ही होगा ऐसा का जाकर अपन बोल बोधी बाती अपने लिए। चलो सो ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਸੋ 32 ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 32 ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੀਚ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਚ। ਸੋ ਲੀਚ ਦੇ 32 ਬ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ बीमारी नहीं है, आप ही दसना। दस्त या फिर डायरिया या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस या फिर हेमोरॉइड्स, बवासीर या फिर दमा, अस्थमा, केड़ी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी नहीं है? सो आई होप तुसी आंसर सोच लिया होगा। देखो जो डायरिया होंदा है, दस्त होंदा है, ये तो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है। गैस्ट्रोएंटराइटिस भी है, पेट की जलन होने लग जाती है, डायरिया दे विच लूज मोशन होने लग जाती है। बवासीर भी तुहानू पता है, ठीक है। लेकिन जो एस्थमा है, दमा, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी, अपनी साह की तकलीफ। तो दमा किसी परसन जो होंदा है, अस्थमा होंदा है, तो उन्होंने साह की तकलीफ हो जाती है, प्रॉपर तरीके दे नाल साह नहीं ले सकता, पंप वगैरह लेना पैंदा है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो की है थर्ड। इन्हां विचों किहड़े जीव विच साह लैण लई गलफड़े नहीं हुंदे? गलफड़े यानी कि गिल्स नहीं हुंदियां, आपां इह दस। मच्छी, केकड़ा, टैडपोल या फिर कॉकरोच? इन्हां दे विच साह लैण दे लई गिल्स नहीं हुंदे, आपां इह दस। सो इंपॉर्टेंट है जी। तो देखते हैं गिल्स किहदे विच नहीं होंदे। फर्स्ट ऑप्शन की है मच्छी। देखो मच्छी दे विच तां गिल्स होंदे आ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बारी बचपन तो लैके पढ़ते हैं। केकड़े, केकड़े दे विच भी गिल्स हुंदियां, टैडपोल दे विच भी हुंदियां, लेकिन जिहड़ा कॉकरोच है इहदे विच गिल्स साह लैण लई नहीं यूज होंदे, इहदे विच गिल्स नहीं होंदे, बल्कि इहदे विच तां की हुंदा है, ट्रैकिया हुंदा, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया यूज होंदा है। ते कॉकरोच से आप एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िया सी, इहदा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है कॉकरोच, ठीक है। ये भी आप याद रखना है। सो ये गिल्स भी नहीं होंदियां, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होंदा है कॉकरोच दा, है ना। छोटा जा होंदा है पर डर बहुत लगता है ना। तो चलो डरे होंगे काफी बारी। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखो की है जी। मनुखी दिल का सज्जा अंतरियम, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं। राइट आर्टरियम डैश खून तो डैश तो खून प्राप्त करता है। तो किस तो इन्हों खून मिलता है? अपने सज्जे आर्टरियम। तो देखो ये अपना मान लो ब्लड है, तो ये होंदा है राइट आर्टरियम, ये होंदा अपना लैफ्ट आर्टरियम, ठीक है। तो राइट आर्टरियम दे विच ब्लड कहंदे कित्थों आंदा? ऑप्शन देखो की है, धमनियां तो, नाड़ियां तो, खब्बा वेंट्रिकल तो या फिर लंग्स। आंसर कर
ਚਲੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੇਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਵਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 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 ਦਿਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਾਰਟ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਾਰਟ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ, ਸੋ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਸਟ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੈਸ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਐਡਲਟਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ, ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 0 to 2 ਇਅਰਸ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤੇਜ਼, ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਐਡਲਟਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 6ਵਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਬਾੜੇ ਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਜਬਾੜੇ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੋੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ, ਗਾਂ, ਮੱਝ ਜਾਂ ਫਿਰ ਊਠ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी उपरला जबाड़ा। देखो वैसे अपने जबाड़े होंगे, एक उपर जबाड़ा होंगे जिथे अपने दंद होंगे, ठीक है, इंसानों के विच, ठीक है। उवें निचला जबाड़ा जिथे भी दंद होंगे, पर जिहड़ा एनीमल है जिहदे दंद नहीं होंगे वो किहड़ा होंदा है, दैट इज गोट। गोट यानी कि बकरी। सो बकरी दे दंद नहीं होंगे उपरले जबाड़े, ठीक है। तो जबाड़े दे विच दंद नहीं होंगे, जिथे दंद नहीं होंगे तो फिर हुंदा की है, इत्थे एक तरीके दे पैड होंदा है, पैड। इस पैड नूं आपां डेंटल पैड भी बोल दिंदे हैं, डेंटल पैड। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਲ ਪੈਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਲ, ਕੈਮਲ ਊਠ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮਲ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੈਮਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਊ, ਕਾਊ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਫਲੋ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट देखो जी 7वां क्वेश्चन, चमगिद्दड़ वालों पैदा की आवाज। चमगादड़, सो बैट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਮਗਿੱਦੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ। सो चमगादड़ वालों जिहड़ी आवाज पैदा की जाती है स्क्रीच बोलते। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्क्रीच। बस बस जिहड़ी साउंड होंदी है कहंदे मक्खियां दे बीज, जिहड़ी मक्खियां होंदियां बीज वो बल्स बल्स करदियां कन्ना कोले आके, है ना, फिर आप भजाने उन्हां, ठीक है। चलो सो मियाऊ दी जिहड़ी आवाज होंदी है, मियाऊ, है ना, मियाऊ जो कौन करता है, म्याऊ करते हैं अपनी कैट, ठीक है, बिल्ली होंदी है म्याऊ। लीट वैसे कॉल्स करती हैं, सारियां आवाज़ां तुहानूं पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी 8वां क्वेश्चन, एक होर आवाज है
हिज साउंड किहदे वल्लों पैदा की जाती? मगरमच्छ, स्नेक, सप, सील्स या फिर जैबरा। हिज दी साउंड कौन पैदा करता? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस दी साउंड कौन पैदा करता है? दैट इज सप। ठीक है जी, स्नेक। तो जो स्नेक होता है, सप होंदा, हिस दी साउंड पैदा करता है। यानी कि जो सप साह लैंदा है अपने नक राही ते अपने मूंह राही, वो इन्नी तेज साह लैंदा भी आवाज प्रोड्यूस होंदी है, हिस साउंड होंदी है ओदे साह लैंदी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। स्नेक, स्नेक्स की स्टडी भी होंदी है। सो क्वेश्चन आंदा है स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नॉन। तो स्टडी ऑफ स्नेक्स नो ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? दैट इज serpentology। इंपॉर्टेंट है। serpentology is the study of snakes। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टडीज भी सारियां ਤੁਸੀਂ याद करनी है। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन देखो, एक मादा ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਜਬਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੌਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? सोच के आंसर दे फटाफट। तो एक मादा बकरी नूं की कहते? इंपॉर्टेंट है। एक मादा बकरी नूं आपां कहने जी डॉग। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डॉग। या इन्हां नूं आपां डॉग कह सकते हैं या फिर इन्हां नूं आपां नैनी भी कह सकते हैं। नैनी, ठीक है, नैनी वाला कोर्स भी होंदा ना। सो नैनी भी इन्हां नूं आपां कह सकते हैं, नैनी नैनी, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। या फिर जिहड़ी इमैच्योर गोट है, यानी कि प्रॉपर हले विकास नहीं होया, बच्ची है, छोटी है, बचपन है, सो ओनू आप किड्स कहते हैं। किड्स जिवें अपने बच्चों को भी किड्स कहते हैं, उवें इमैच्योर गोट के बच्चे को भी किड कहते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते जी 10वां क्वेश्चन। फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एक किस चीज की स्टडी होती है? बूटियां विच रोगाणुआ कारण होने वाली बीमारी की स्टडी है, जानवरों विच बैक्टीरिया कारण होने वाली बीमारी, मनुख विच वायरस कारण होने वाली बीमारी या मनुख विच बैक्टीरिया कारण होने वाली बीमारी। ओनू बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। सो तुसीं दसना है कि फाइटोपैथोलॉजी की है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो पैथोलॉजी की होंदा? पैथोलॉजी होंदा है डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ते अगे वर्ड लग गया फाइटो, यानी कि डिसीजेस जेडे प्लांट्स दे विच होंदे आ पैथोजेंस करके। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जेड़ा बूटा है, बूटियां विच रोगाणुआं कारण होने वाली बीमारी। सो रोगाणुआं नाल जेड़ी बीमारी होंदी है बूटियां दे विच, ओदी स्टडी नूं, ओदी शिक्षा नूं, ओनू आपां बोलदे हैं फाइटोपैथोलॉजी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन है जी, सब तो ऊंचाई वाले बदल, बादल नहीं है, बदल है। तो सब तो ऊंचाई वाले बदलों को की कहते हैं? ऑप्शंस देखो, एल्टो, कॉमुलस या फिर एल्टोस्ट्रेटस या फिर क्यूमुलस या फिर सीरोस्ट्रेटस। तो सब तो ऊंचाई वाले जेडे बादल है, सॉरी बदल है, इन्हों की कहते हैं? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आपको पता होना चाहिए कि सब तो ऊंचाई वाले जो बादल है दिखते ही घट है, इन्नी ऊंचाई दे। सो इन्होंने आप की बोलते हैं? दैट इज सीरोस्ट्रेटस। सिरे ते होंदे हैं, सिरे ते होंदे हैं, सिरे ते होंदे हैं, तो सीरोस्ट्रेटस बोलिया जाता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो जी 12वां क्वेश्चन, संसार वेटलैंड दिहाड़ा, वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल डैश नू संसार पद्धर ते मनाया जाता है, दुनिया च मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। जो कदों मनाया जाता है? 5 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 2 फरवरी। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे बारे दसना इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड कोई भी गिली थां जिथे इंपॉर्टेंट जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, वेटलैंड्स। ठीक है, दलदली एरिया हो सकता है,
ठीक है। हरी के वैटलैंड भी है जिवें पंजाब दे विच है ना। सो वैटलैंड्स डे कदों मनाया जाता है? दैट इज 2 फरवरी। सो 2 फरवरी ਨੂੰ हर साल पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ वैटलैंड्स डे मनाया जाता है। वैटलैंड्स ਦੀ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ अपने प्लैनेट ਦੇ ਵਿੱਚ अपने ऑर्गेनिजम्स ਦੇ ਵਿੱਚ अपने ह्यूमन बीइंग्स ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वैटलैंड्स ਦੀ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 फरवरी ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ वर्ल्ड कैंसर डे। तो कैंसर की रोकथाम लिए मनाया जाता है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी याद रखना है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड वेटरनरी डे 2 फरवरी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन। एक पंछी अपना आलना एक रुख उत्ते उच्चा बनाता है, यह पंछी डैश हो सकता है, केड़ा पंछी है बहुत उच्चा आलना बनाता है? ये है सनबर्ड, भारती रोबिन, क्रो, कां या फिर घुग्गी डव। तो इंपॉर्टेंट है जी भी क्वेश्चन। सो अपना आलना सब तो उपर बनाता है, ये केड़ा? सो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂ। ਕਾਂ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्रो। सो क्रो है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन है जी मारूथल। एक मारूथल ओक एक दरखत है जिस ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ दरखत की ऊंचाई तो लगभग 30 गुणा वध होंदी है। ये दरखत डैश विच पाया। तो डेजर्ट ऑफ नाम एक ट्री है, ठीक है, जिहदी काफी जड़ां डीप होंदी है, 30 गुना ज्यादा उसकी हाइट तो। ये जिहड़ा डेजर्ट ऑक है आपां नूं कित्थे देखण नूं मिलदा? राजस्थान दे विच, अबू धाबी दे विच, आस्ट्रेलिया दे विच या फिर रशिया दे विच। तो एक पेड़ है जिसका नाम है डेजर्ट ऑक। तो आपां ये दसना भी कित्थे पाया, कित्थे मिलदा है, इंपॉर्टेंट है डेजर्ट ऑफ। देखो बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो उम्मीद करना तुहानू क्वेश्चंस तो समझ आ रहे हैं, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ नोट कर रहे हो, सैशन नू लाइक शेयर कर रहे हो। सो डेजर्ट ऑफ जिहड़ा है ये मिलता जी आपां नू आस्ट्रेलिया से। तो आस्ट्रेलिया जिहड़ा देश भी है, कॉन्टीनेंट भी उत्थे देखने को मिलता है आस्ट्रेलिया। आस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। आस्ट्रेलिया की कैपिटल की है? दैट इज कैनबेरा। आस्ट्रेलिया नूं आपां होर की बोलते हैं? दैट इज आइलैंड कॉन्टीनेंट। आइलैंड कॉन्टीनेंट भी इन्हों बोलते हैं। आस्ट्रेलिया के एक और नाम भी है, इन्हों लैंड ऑफ कंगारूज भी बोलते हैं, लैंड ऑफ कंगारूज। आस्ट्रेलिया के एक और नाम भी है, इन्हों लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी बोलते हैं। ठीक है, सारे आस्ट्रेलिया के नाम है। ठीक है, सो अबू धाबी की कैपिटल है जी, अबू धाबी की कैपिटल है रियाद। रियाद इज द कैपिटल ऑफ अबू धाबी। रशिया की कैपिटल है जी मॉस्को। एंड राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। एंड जयपुर में आप की बोलते हैं? दैट इज पिंक सिटी। ठीक है जी, चलो देखते हैं आज के सैशन का अपना लास्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन देखो की है, हेठ लिखिया विचों केड़ा पंछी अपनी गर्दन नूं काफी हद तक पिछे वाल घुमा। तो अपनी गर्दन नूं काफी हद तक पिछे वाल घुमा सकदा, वो केड़ा हुंदा है? मैना, उल्लू, कां या फिर कोयल। मतलब पूरा है तो नहीं भी 360 डिग्री घुमा लेंदा, लेकिन काफी हद तक घुमा लेंदा। तो केड़ा पंछी है? तो आई होप आंसर सोच लिया होगा। तो ये है जी अपना आउल, दैट इज उल्लू। तो उल्लू जड़े अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकते हैं। ठीक है, अपने तो चलो नहीं घूमती, बट उल्लू घुमा। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो सो ये सी अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग गया। सैशन अच्छा लग गया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, जो तुहानू अच्छा लगे, जो फील करते हो दस दिया करो। ठीक है, तो आज लिए नहीं करते हैं, मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट दे विच कल 4 बजे। आज लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।